इंसान ने ख़ास तौर पर अपनी औलाद से, अपने बहन भाइयों से और अपने प्यारों से बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता की हुई होती हैं, और इन तवक्कुआत का उसने उनको इजहार भी नहीं किया होता। मिसाल के तौर पर वालिदैन बच्चों के ऊपर लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, उनको पॉकेट मनी देते हैं, उनकी एजुकेशन का, उनके कैरियर का, उनकी मैरिज का, सब चीज़ों का बंदोबस्त करते हैं और ढेर सारे रुपए पैसे खर्च करते हैं। लेकिन इन रिटर्न टू डैट कभी भी उन्होंने औलाद से इस चीज़ का मुतालबा नहीं किया कि भाई साहब आपने भी मुझे बुढ़ापे में जेब खर्च देना है, मेरी सेहत का ख्याल रखना है या मेरी दीगर ज़रूरियात पूरी करनी है। लेकिन वो उन्होंने दिल ही दिल में ये सोचा होता है कि ये शायद पूरा करेंगे, लेकिन एक ऐसी चीज़ जिसका हमने कभी मुतालबा ही नहीं किया तो वो हमें कैसे मिल सकती है। इसलिए जब आप अपने बहन भाइयों के साथ, अपने अजीज़ व कारब के साथ, अपने बच्चों के साथ कुछ भलाई का सलूक करें, उनके ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट करें, तो उसको बताएं कि ये बेटा मैं आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, इन रिटर्न टू डैट आपने भी मुझे कुछ पे करना है। लेकिन होता ये है कि जो ही बंदे रिटायर होकर घर आते हैं, उनके पास चार पैसे होते हैं, तो वो उनके बच्चे, बहन भाई उनके साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं, और अक्सर तो उनको कहते हैं कि जी आपके पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, बस आप ये विरासत के तौर पर सब में तकसीम कर दें। हालांकि विरासत का कॉन्सेप्ट तो मरने के बाद पैदा होता है, लेकिन लोग वो ऐसे उनको जन्नत की तस्वीरें दिखाते हैं कि अगर आपने ये काम कर दिया तो आप सीधा जन्नती हैं। तो बंदा इस लालच में आकर अपना तमाम वसाइल अपने बच्चों के सुपुर्द कर देता है और बाद में वेला होकर बैठ जाता है, और बच्चों से जब कोई ख़र्चा मांगता है तो बच्चा देता कोई नहीं है। तो इसी तरह जो कारोबारी हजरात होते हैं, वो बच्चे जब जवान होते हैं तो वो समझ रहे होते हैं कि हमें मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, कि थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो ठीक है, अब्बा जी का बिज़नेस है तो वहाँ जाके बैठ जाएंगे। तो जब अब्बा जी जान नहीं छोड़ते बिज़नेस की, तो वो अब्बा जी को फिर कुछ ना कुछ बहानाबाजी बना के अब्बा जी को बीमार डिक्लेयर कर देते हैं। अब्बा जी अब आपका दिमाग सही काम नहीं करता, आप ओल्ड फैशन हो गए हैं, अब मैं नई जदीद तरीके से ऑनलाइन बिज़नेस करूँगा, अब आप सारी बिज़नेस ट्रांजैक्शन मेरे हाथ में दे दें। तो इस तरह अक्सर बच्चे जो हैं वो वालिदैन का बिज़नेस भी अपने हाथ में ले लेते हैं, और वालिद साहब को कुछ एक कोने खुदरे में बस वो किसी खुडे लाइन लगा देते हैं। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि हम अपने जो वसाइल हैं, अपनी जो ख़ास तौर पर माली वसाइल हैं, उनको अपने कंट्रोल में भी रखें, औलाद को भी दें, लेकिन वो उसको सुपरवाइज्ड किस्म का दें, और इतना ही ना दे दें कि बाद में हम अफसोस करते रहें कि काश मैंने ये किया होता, काश मैंने वो किया होता। इसलिए अपनी हेल्थ मैनेजमेंट करें, अपनी फाइनेंस मैनेजमेंट करें, रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी करें, और इस सिलसिले में आप किसी माहिर नफ्सियात से आप रहनुमाई भी ले सकते हैं, आप ये चीज़ें सीख भी सकते हैं ताकि आप एक खुशगवार और मज़ेदार ज़िंदगी गुजार सकें।